Hello everyone, welcome to my channel Ruchi Bhatia Pharmacy Classes. So here I will be discussing with you the classes related to pharmaceutical chemistry. वैसे तो chemistry सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखें और स्टार्टिंग से अगर आप मेरा चैनल फॉलो करेंगे then definitely pharmaceutical chemistry is will be one of the easiest subjects for you. So today I'll start with the introduction to pharmaceutical analysis. So we'll discuss about कि analysis क्या होता है और analysis में हम क्या करते हैं, कितने types के analysis होते हैं, what are the techniques of analysis. So let's start with the presentation, let's start with the class. So students, what is pharmaceutical analysis? It is a branch of chemistry which involves the series of process for the identification, quantitation, purification of drugs or determination of the structure of the chemical compounds. देखा जाए तो एनालिसिस इन द सिंपल लैंग्वेज इज़ व्हाट टू एनालाइज समथिंग, राइट. किसी भी मटेरियल को, किसी भी ड्रग्स को, किसी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, किसी भी स्टार्टिंग मटेरियल को एनालाइज करना इज़ एनालिसिस. एंड व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? सिंपल, फार्मेसी में जो भी हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम फाइनल ड्रग बना रहे हैं, जो भी ड्रग बनाते वक्त बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उनका एनालिसिस करना, उनकी टेस्टिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. सो इफ़ वी लुक एट द definition, we know that it is a branch of chemistry. Analysis, of course, it is a branch of chemistry जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं. किसी भी ड्रग का पता लगाना है, किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, या फिर उसकी क्वांटिटी पता लगानी है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटेशन. या फिर किसी ड्रग की इम्प्यूरिटी पता लगानी है कि उसमें इम्प्यूरिटी कितनी है. Or else if we want to find out the structure of the chemical compound or structure of any drug, then what is needed is pharmaceutical analysis. So analysis क्या है? It is a branch of chemistry जिससे हम किसी भी ड्रग, किसी भी स्टार्टिंग मटेरियल, किसी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं. So this is analysis. Analysis means to test a material, to identify a material, to quantify a material, or else to find out the structure of a chemical compound. ये सब analysis में आता है. So यहीं से अगर हम देखें तो हमें applications पता चल जाती हैं कि pharmaceutical analysis कहाँ काम आएगा. हमें आपने कोई मेडिसिन बनाई है, फाइनली अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता करना है, देन व्हाट इज़ नीडेड इज़ एनालिटिकल टेक्निक्स इज़ नीडेड. सो दिस इज़ एनालिसिस. हमने कोई एलिमेंट लिया है, उसको पता लगाना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, देन व्हाट इज़ इट? इट इज़ एनालिसिस. ओके, सो एनालाइज करना, टेस्टिंग करना, दिस इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस. दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. सो विल मूव ऑन. सो विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एनालिसिस. कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं? सो एनालिसिस, या कह सकते हैं टेस्टिंग, इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दैट इज़, वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस? इज़ अगर हमें किसी पर्टिकुलर एटम को, एलिमेंट को, कंपाउंड को, ड्रग को खाली आइडेंटिफाई करना है, सो दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. मतलब अगर हम किसी एटम, एलिमेंट, कंपाउंड या ड्रग को सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव मीन्स इट विल गिव यू information only about the identity of the atomic or the molecular species or the functional groups in the sample. Okay, and quantitative analysis means from the name itself, अगर आप देखें quantitative से समझ में आ रहा है हमें quantity, so it gives you information about the quantity of, or we can say the amount of the substance or the analyte which is present in the compound. अगर आपको suppose किसी कंपाउंड में
को आइडेंटिफाई करना है, आपने पता लगा लिया ओके द पर्टिकुलर ड्रग इज़ पैरासीटामोल, नाउ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द पैरासीटामोल ड्रग इज़ प्रेजेंट इन द टैबलेट, तो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पैरासीटामोल है ये पता लगाया, दैट इज़ क्वालिटेटिव, आइडेंटिफाई किया ये पैरासीटामोल है, दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। कितना अमाउंट में पैरासीटामोल प्रेजेंट है टैबलेट में, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। So got the difference between the two? So again I'll start from the beginning. What is analysis? Analysis is testing. What is testing? Testing includes the identification of the particular drug. It includes the quantitation of the particular drug, or else if you want to find out the structure of the particular compound, then this is analysis. एनालिसिस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम खाली पता लगा रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है। क्वांटिटेटिव इज़ वेयर यू एक्चुअली फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड, ड्रग और द एलिमेंट। गॉट इट? ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एनालाइज टेस्टिंग करनी तो है, लेकिन हाउ वी कैन डू इट। So these are the two main techniques of analysis which are followed, okay, and which are there in your course. The first technique you can see here itself, that is one is classical method of analysis and the second one is modern instrumental method of analysis. क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस मीन्स जो पहले से चला आ रहा है, जो बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री है, जो पहले यूज़ होते थे, दे आर द क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपने टाइट्रेशन किया होगा 12th 11th में, राइट? सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मैन्युअली हम जब पता लगाते हैं कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी प्रोडक्ट को की कंसंट्रेशन को जब हम मैन्युअली खुद से पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, दैट इज़ क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि पहले से चले आ रहे हैं। नाउअडेज अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स, so all the instruments which are used for the testing of the drugs comes under modern instrumental methods, right? From the name itself it is clear, you can see here मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, मतलब आज के टाइम पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स यू डोंट हैव टू यूज़ द ट्रेडिशनल थिंग्स लाइक conical flask and all the glasswares. You can just use the instrument, put the cuvette in the instrument and you can test the substance or you can find out the quantity of the particular drug. ओके, सो 2 टाइप की टेक्निक्स जो मेनली एनालिसिस में है, यू कैन सी हियर, वन इज़ क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड वन इज़ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इफ़ वी गो थ्रू द फार्मेसी कोर्स, आपका स्टार्टिंग होता है क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस से। ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the classical method of analysis, which involves again 2 type of analysis, that is qualitative analysis and quantitative analysis. क्वालिटेटिव एनालिसिस अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें किसी एटम, एलिमेंट, कंपाउंड या ड्रग के को आइडेंटिफाई करना हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड क्वांटिटेटिव ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, उसका ड्रग का अमाउंट पता करना, उसकी क्वांटिटी पता करना इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट? यू कैन सी हियर क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम अब कैसे कैसे कर सकते हैं, दैट विल सी। वैरायटी ऑफ मेथड्स आर देयर। अगर आपको याद हो, इन योर 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव डन द फ्लेम टेस्ट, राइट? फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते थे? just we used to take the element, we used to keep it in the flame and we used to see the particular color of the flame, कि कौन सा कलर आता है फ्लेम का, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि कौन सा एलिमेंट है, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, सबसे कॉमनली हमने यूज़ किया था या टेस्ट किया था, दैट वाज सोडियम। सोडियम को जब हम फ्लेम में पुट करते हैं, वी गेट अ इंटेंस येलो कलर। यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर हियर, an intense yellow color flame means the element that is there is sodium.
So this is a type of qualitative analysis. This is one of the technique by which you can identify a particular element. Lithium होगा तो you will get a red color, potassium होगा you will get a pale violet color, right? So this is one of the technique by which you can find out, you can identify a particular element, atom in the periodic table that you have already done in your 12th standard. So this is an example of the qualitative analysis. How you can perform qualitative analysis? Simply flame test is one of the method by which you can perform qualitative analysis, right? Another example is with the help of chemical reactions. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आते हैं पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जांपल इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. आपको अगर कोई सैम्पल दे दिया गया एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और नॉट, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन परफॉर्म द आयोडीन पोटेशियम आयोडीन टेस्ट which involves the use of iodine potassium iodide reagent. करते क्या है, हमने आयोडीन पोटेशियम रिएजेंट लिया और उसको डायरेक्टली पोटैटो या जो भी मटेरियल है आपके पास लाइक ब्रेड फ्लावर उस पर डाल के देखा. इफ़ यू गेट अ ब्लू ब्लैक कलर इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट अगर आपको स्टार्च को आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस आयोडीन टेस्ट. One more example is the Kastle-Meyer test, which is used by the forensic lab to test the presence of the blood. Okay, क्या करते हैं Kastle-Meyer टेस्ट में? आप पता लगाते हो कि पर्टिकुलर जगह पे ब्लड है कि नहीं है, राइट? So it is again identification of the blood, so it is a type of qualitative test. You can see here कैसे किया जाता है ये टेस्ट. This test makes use of phenolphthalein. इसमें फिनॉप्थलीन इंडिकेटर डाई आपने सुना होगा 12th क्लास में. यू मस्ट हैव यूज्ड इट ऑल्सो, राइट? जो कि पिंक कलर देती है इफ़ यू रिमेंबर इन द टाइट्रेशन. तो ये जो फिनॉप्थलीन डाई है इसको लेके ब्लड का पता लगाया जाता है, हीमोग्लोबिन का पता लगाया जाता है. what happens is it relies on the peroxidase like activity of hemoglobin in the blood to catalyze the oxidation of phenolphthalein. क्या होता है जब फिनॉप्थलीन को ब्लड पे डाला जाता है तो जो ब्लड के अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो फिनॉप्थलीन को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. और जैसे ही फिनॉप्थलीन रिड्यूस फॉर्म में आता है इट गिव्स अ पिंक कलर एंड शोज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. मीन्स ब्लड अगर उस जगह पे प्रेजेंट है देन व्हाट विल हैपन, द फिनॉप्थलीन विल टर्न पिंक. वाई? बिकॉज द पेरोक्सीडेज एंजाइम जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे हीमोग्लोबिन में वो क्या करता है, इस फिनॉप्थलीन को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड विल गिव अ ब्राइट पिंक कलर. it catalyzes the oxidation of phenolphthalein into the reduced form which is visible as bright pink color. So what this forensic lab people do is वो क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल पे जो भी सैंपल होता है उनको टेस्ट करना होता है कि इस पर ब्लड है कि नहीं. व्हाट दे विल डू इज दे विल पुट अ फिनॉप्थलीन एंड दे विल सी वेदर ब्राइट पिंक कलर इज कमिंग और नॉट, एंड इफ इट इज़ देयर मीन्स उस जगह पे ब्लड प्रेजेंट है. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट. ओके, सो ये जस्ट स्टार्टिंग है कि हम किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, राइट? फ्लेम टेस्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन टेस्ट हो गया, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो अलग अलग रिएक्शन टेस्ट आते हैं, अलग अलग फ्लेम टेस्ट आते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन परफॉर्म क्वालिटेटिव एनालिसिस. नाउ नेक्स्ट कम्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव नाम से ही अगेन यू कैन make out that quantitative means to measure the quantity of the particular chemical constituent present in the substance. If you have to find out the quantity, अगर आपने identify तो कर लिया किसी ड्रग को, अगर आप उसकी quantity पता लगानी है then you have to go for quantitative analysis. So just see here, quantitative analysis in pharmacy can be performed using two techniques, that is one is the volumetric analysis and one is the gravimetric analysis. We'll discuss one by one. What is volumetric analysis? Again हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले just see that what the name is
सेइंग? उसका नाम से क्या समझ में आ रहा है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से हमें क्या समझ में आ रहा है? वॉल्यूमेट्रिक मीन्स वॉल्यूम, एनालिसिस मीन्स एनालाइज करना। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को उसका वॉल्यूम मेजर करके एनालाइज करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट। मतलब इतना तो समझ में आ गया है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, राइट। इफ़ यू रिमेंबर टाइट्रेशन इन योर 12th स्टैंडर्ड, उसमें हम क्या करते थे? यू कैन सी हियर द डायग्राम। इन द ब्यूरेट यू यूज टू टेक वन एसिड और बेस मोस्टली, राइट। और भी होते थे लेकिन मोस्टली एसिड या बेस हम लेते थे, right, titrant which is called. In the conical flask you used to take the analyte, means the substance which needs to be tested, okay. और हम क्या करते थे? इस ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेंट को एनालाइट में मिक्स करते थे, राइट। और जैसे ही पिंक कलर आता था, वी यूज टू स्टॉप द स्टॉप कॉप एंड वी यूज टू मेजर द वॉल्यूम। जो मैं फोकस कर रही हूँ वो आप ध्यान दीजिए। हम क्या करते थे? वॉल्यूम को मेजर करते थे, राइट। तो दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो जस्ट आई वांट टू से इज टाइट्रेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम मेजर करते हैं, राइट। सो इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। होता क्या है टाइट्रेशन में? You can see here the volume of the solution is determined after the reactions such as neutralization, complexation, precipitation and oxidation and reduction. अगर आपको we'll discuss this in our next definitely I'll discuss all the titration method, all the volumetric analysis in my next lecture, but here just a brief up कि titration होता क्या था कि हमने suppose एक ब्यूरेट में बेस ले लिया और हमें एक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाना है। हम क्या करेंगे? ब्यूरेट में हमने बेस लिया, कॉनिकल फ्लास्क में हमने एसिड लिया और एसिड के साथ हमने एक इंडिकेटर डाला जो कि मोस्टली हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज़ करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप वी यूज़ टू पुट NaOH सोल्यूशन इनटू द एसिड। अब जब एसिड बेस से मिलता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? क्या होता है? एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रल बनता है, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो जैसे ही राइट अमाउंट ऑफ बेस पूरी तरीके से एसिड में मिल के उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, वैसे ही यू विल गेट एन एंड पॉइंट विद अ पिंक कलर एंड उस वॉल्यूम को हम नोट डाउन कर लेते हैं ब्यूरेट। सो बिकॉज वी आर नोटिंग डाउन द वॉल्यूम, सो इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट। सो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? जिसमें हम क्वांटिटी का पता लगाते हैं, किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी या किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी का पता लगाते हैं बाय मेजरिंग द वॉल्यूम। सो इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। द बेस्ट एग्जांपल इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, बिकॉज हियर वी आर फोकसिंग ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। नेक्स्ट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। एक और तरीका है एनालाइज करने का, क्वांटिटी पता लगाने का, दैट इज़ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगेन इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ एनालिसिस, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब अंडर ग्रेविटी हम जो वेट ऑफ द मटेरियल नोट डाउन करते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, उसमें आपको पता लगाना है द अमाउंट ऑफ वाटर, राइट, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ड्रग। सपोज कोई भी ड्रग है हाइड्रेट फॉर्म में, अब आपको पता लगाना है कितनी क्वांटिटी है इस ड्रग में। व्हाट यू विल डू इज़ यू विल टेक दैट ड्रग, यू विल कीप इट इन द हॉट एयर ओवन, उसका आप वाटर हीटिंग से रिमूव करोगे एंड प्रायर टू द हीटिंग पहले आप ड्रग लोगे, पहले आप सब्सटेंस लोगे, उसका वेट लोगे, फिर आप उसको हॉट एयर ओवन में रखोगे या हीट करोगे जिससे उसका वाटर इवापोरेट हो जाएगा। आफ्टर दिस यू विल अगेन weigh the substance, so the difference in the weight will give you the amount of the water that was lost. So अगर हमें पता लगाना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर था, हमने क्या किया, उस कंपाउंड को पहले लिया, उसको वे किया, देन अगेन उसको हीट किया ताकि उसका वाटर इवोपरेट हो जाए, और उसके बाद उसको फिर से वे किया। द डिफरेंस इन द वेट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ वाटर।
So this is an example of gravimetric analysis. Again, जब हम इस चैप्टर पे आएंगे, you will get to know that what actually we do in gravimetric analysis. For the time, you can think that way कि it is a type of analysis which involves determining the amount of material by weighing the sample before and after some transformation. हमने पहले वे किया किसी सैम्पल को, फिर उसके बाद उसको कुछ ट्रांसफॉर्म किया, हीट किया या और कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए, फिर अगेन उसको वे किया. सो द डिफरेंस इन द वेट यू विल एक्चुअली गेट द अमाउंट ऑफ द वट एवर यू रिक्वायर. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर चाहिए तो वाटर मिले, वाटर की क्वान्टिटी आप डिटरमाइन कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस. Again I will just give a review of the things which we have studied. Analysis क्या होता है? किसी भी ड्रग को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड की टेस्टिंग करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करना या फिर उसका केमिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना. दिस ऑल कम्स अंडर एनालिसिस. Briefly, I'll tell you it is of two types, qualitative and quantitative. Qualitative involves the identification of the particular drug or sample. Quantitative involves the finding out the quantity of the particular drug or the compound. हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं फार्मेसी में? देर आर टू मेथड्स, टू टेक्निक्स ब्रॉडली वी कैन सी हियर. वन इज़ क्लासिकल मेथड एंड वन इज़ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड. क्लासिकल मेथड्स मतलब ओल्डर मेथड्स, फॉर एग्जांपल जो मैनुअली हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जिसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हमें बस सैम्पल को रखना होता है एंड वी कैन फाइंड आउट द क्वान्टिटी. ओके, सो क्लासिकल मेथड में अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है देन वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट. एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इफ वी सी हियर वी कैन परफॉर्म इट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हमें वॉल्यूम मेजर करना पड़ता है. एंड वन इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इन विच वी हैव टू मेजर द अमाउंट ऑफ मटेरियल. So this is all about the classical method of analysis. So I hope you like my video. We'll be discussing the next part of analysis soon. Please, if you like my lecture, please do subscribe my channel. Thank you very much.